एक खास तरह के जानवरों के लिए तेज दौड़ना जिंदा बचे रहने का तरीका है। उनका हर अंग, हर मांसपेशी, हर हड्डी एक तेज रफ्तार जिंदगी जीने के लिए बनाई गई है। इनमें से कुछ जानवर शिकारी होते हैं और बाकियों का शिकार किया जाता है। इनकी बहुत तेज दौड़ने की काबिलियत ही उन्हें जिंदा रखती है। कई जानवर बहुत बड़ी संख्या में निकलते हैं, जैसे कि जानवरों का कोई दरिया हो। कुछ पक्षी भी हैं जो बहुत तेज दौड़ते हैं। उन्होंने पंखों के रूप में जो खो दिया है, उसकी भरपाई वो शानदार टांगों और कमाल की सहन शक्ति से कर लेते हैं। जानवरों की दुनिया के सभी एथलीट्स बड़े नहीं होते। 8 टांगों वाले ये तेज रफ्तार जीव किसी मकड़ी से ज्यादा एक रेस कार की तरह हैं। कुछ जीव लुढ़कते हैं और कुछ दौड़ते हैं, लेकिन उनमें से सबसे शानदार जीव छलांग लगाते हैं। ताकतवर मांसपेशियों और टांगों की वजह से छलांग लगाना फासला तय करने का सबसे असरदार तरीका है। बड़ी बिल्लियों से लेकर एंटीलोप तक, बड़े पक्षियों से लेकर मकड़ियों तक, जिंदा रहने के लिए ये एक तेज रफ्तार लड़ाई है। और कुछ के लिए रेस ऑफ लाइफ सच में एक दौड़ है। जिंदा रहने के लिए उन्हें सबसे तेज दौड़ना होगा, और इसके लिए उनके पास कुछ कमाल की तरकीबें हैं। उन्हें रोज ऐसा करना होगा, दिन में कई बार, वो भी सिर्फ जिंदा बचे रहने के लिए। दौड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह वो है जहां खुला इलाका हो, जैसे अफ्रीका के विशाल मैदान, अमेरिका के घास के मैदान और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान। यहाँ जो जानवर रहते हैं उन्हें लगातार और बेहद तेज रफ्तार से दौड़ने लायक बनाने में उनकी अनगिनत पीढ़ियां लग गई हैं। कुछ की टांगे लंबी होती हैं, तो कुछ के पास होती हैं मजबूत मांसपेशियां। कुछ का शरीर हल्का होता है, तो कुछ के पास होता है जिंदा बचे रहने का जज्बा। दौड़ने की जरूरत ने कई तरह के रंग, रूप और आकार ले लिए हैं, लेकिन एक चीज है जो इन सब को जोड़ती है। रेस ऑफ लाइफ को जीतने के लिए इन्हें हवा की रफ्तार से दौड़ना होगा। रन लाइक द विंड, चीता। जिंदगी की इस दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाला ये विजेता बाकियों से बहुत आगे है। उसके शरीर का हर हिस्सा दौड़ने के लिए बना है। ये है चीता। ये बड़ी बिल्लियां वहां रहती हैं जहां शिकारी और शिकार के बीच का मुकाबला सबसे कड़ा होता है। अफ्रीकन सवाना, पृथ्वी पर बड़े जानवरों का सबसे बड़ा जमावड़ा। इन झुंडों में करीब 25 लाख तक विल्डबीस्ट, ज़ेब्रा और गज़ेल्स हो सकते हैं। और ये बड़ी बिल्ली उन सबसे तेज दौड़ सकती है। ये दुबला है, हल्का है और इसकी लंबी टांगें दौड़ने के लिए ही बनी हैं। ये अकेला नर भूखा है। उसे रोजाना करीब 3 किलो खाना खाने की जरूरत है, और आज उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन फिर आया थॉमसन्स गज़ेल्स का एक झुंड। चीता को खुद को सामने लाने से पहले गज़ेल के बहुत करीब पहुंचना होता है। यह खामोशी से घास में आगे बढ़ता है। चीता का पूरा ध्यान अपने शिकार पर है। गज़ेल को कुछ शक होता है। चीता के पास कोई और रास्ता नहीं है। चीता दौड़ लगा देता है। यह 2 सेकंड से भी कम वक्त में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। गज़ेल भी लगभग चीता जितना तेज दौड़ती है। जब ऐसे जानवरों से मुकाबला हो तो जिंदगी की दौड़ कभी भी हारी जा सकती है, और हमेशा सबसे तेज रफ्तार जानवर ही नहीं जीतता। 1 मिनट के बाद चीता थक जाता है। ये 1 मिनट से ज्यादा वक्त तक अपनी पूरी रफ्तार से नहीं दौड़ सकता, और अगर ये 1 मिनट में शिकार नहीं कर पाया तो ये दौड़ खत्म। ये 1 मिनट में 150 सांसें ले रहा है, और इसके शरीर का तापमान भी 40 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है। दोबारा शिकार के लिए तैयार होने के लिए इसे आधा घंटा लगेगा। आज ये थॉमसन्स गज़ेल जिंदगी की दौड़ जीत गई है। चीता देखकर शिकार करते हैं। ये बहुत चौड़े इलाके में देख सकते हैं और इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं।
यहाँ तक कि चीता की शानदार आईलाइनर का भी एक खास मकसद है। इसके काले निशान सूरज की रोशनी को इसकी आंखों में जाने से रोकते हैं। ये नर फिर से शिकार के लिए तैयार है। कैमोफ्लाज की वजह से ये अपने शिकार के करीब पहुंच जाता है। ये एक और थॉम्सन गजेल है। इसे गजेल के 30 मीटर के दायरे में पहुंचना होगा और ये दौड़ लगा देता है। चीता के पास ज्यादा बड़ा दिल और फेफड़े होते हैं, जिनकी बदौलत ये उन ताकतवर मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचा पाता है। और तो और इसके नॉस्ट्रिल्स भी बड़े होते हैं ताकि ये ज्यादा हवा खींच सके। इसकी लचीली रीढ़ एक स्प्रिंग की तरह काम करती है और हर कदम को और ज्यादा ताकतवर बनाती है। इसकी पूंछ पतवार का काम करती है, जिसकी बदौलत ये तेजी से दिशा बदल सकता है। गजेल के बचने की संभावना कम है। चीता के कामयाब होने की 50% संभावना होती है। चीता को खाना मिल गया है। ये अगले दिन भी दौड़ सकेगा। एंटेलोप। चीता के बाद दुनिया में चोटी के 3 एथलीट्स एक ही समूह के हैं। इनकी टांगें लंबी होती हैं, हमेशा रहने वाले सींग होते हैं और ये बहुत चौकन्ने रहते हैं। और उनमें से कईयों के पास उछलने की कमाल की काबिलियत होती है, जैसे एंटेलोप्स, पृथ्वी का सबसे कामयाब शाकाहारी जानवर। इनकी 91 अलग प्रजातियां होती हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। कई तरह के एंटेलोप्स होते हैं जिनका वजन 1.5 किलो से लेकर 2 टन से ज्यादा तक हो सकता है। कुछ एंटेलोप्स अमेरिका में रहते हैं, कुछ एशिया में, लेकिन ज्यादातर अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका के सेरेंगेटी के मैदानों में कई तरह के एंटेलोप्स रहते हैं। उनमें से सबसे अजीब दिखने वाले एंटेलोप की बकरे जैसी दाढ़ी होती है, ज़ेब्रा जैसी धारियां और एक बड़ी गाय जैसा शरीर। विल्डरबीस्ट। सुरक्षा के लिए ये बड़े बड़े झुंडों में घूमते हैं और जब हमला होता है तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। और कभी कभी इतने बड़े झुंड से परेशानियां भी हो सकती हैं। इतना बड़ा एक झुंड जल्द ही सारी घास चट कर जाएगा। इन्हें खाते रहने की जरूरत है और इन्हें खाने की तलाश में खतरनाक माइग्रेशन करना पड़ता है, जो नाइल क्रोकोडाइल के लिए अच्छी खबर है। ये मादा बेचैन है, लेकिन ये जानती है कि इतने सारे जानवरों के साथ ये जिंदा बच सकती है। ये पानी में जाने का वक्त है। ये विल्डरबीस्ट जानती है कि वो पानी में जितना वक्त बिताएगी, उसके पकड़े जाने की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा है। इसकी किस्मत ने इसे धोखा दे दिया। क्रोकोडाइल उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है ताकि उसे डुबो सके। जिंदगी की इस दौड़ में बने रहने के लिए चाहिए ताकत और हौसला। ये बच गई, मौत को चकमा दे दिया, लेकिन इसे हर साल 2 बार इस नदी को पार करना होगा। अगर ये इतनी ही ताकतवर, फुर्तीली और समझदार बनी रही तो ये कई बार रेस ऑफ लाइफ जीत पाएगी। मिलिए मैदानों में रहने वाले एक नखरेल जानवर से। ये हैं टोपी। इन गजेल्स ने एक लंबा थूथन और संवेदनशील होठ विकसित कर लिए हैं ताकि ताजी लंबी घास और नई कलियां खा सकें, और इस तरह खाने से बहुत फायदा भी है। टोपी को अपना ज्यादातर पानी अपने खाने से ही मिल जाता है और इसे पानी नहीं पीना पड़ता। एक देश जहां सूखा पड़ना आम बात है, वहां ये जिंदा रहने के लिए नदियों और तालाबों पर निर्भर ना होके रेस ऑफ लाइफ जीत जाते हैं, और ये वाकई बहुत तेज दौड़ सकते हैं। टोपी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर अपने शिकारियों को चकमा देते हैं। एंटेलोप्स के मूवी स्टार ने लगभग हर अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ फिल्म में अहम किरदार निभाया है। ये खूबसूरत हैं, कभी कभी शिकार बन जाते हैं, लेकिन हमेशा तेज दौड़ते हैं। ये हैं थॉम्सन्स गजेल। ये छोटी घास खाना पसंद करते हैं, इसलिए ये लंबी घास खाने वाले बड़े शाकाहारी जानवरों के पीछे रहते हैं। ये जन्म लेते ही दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये शानदार जानवर चीता का पसंदीदा शिकार है। चीता गजेल से तेज दौड़ सकता है,
तो शिकार के बचने की उम्मीद कम है। लेकिन गजेल के पास बच निकलने के नायाब तरीके हैं। थॉम्सन गजेल चीता से ज्यादा तेजी से मुड़ सकता है, ये ज्यादा ऊंचाई तक उछल सकता है और ज्यादा वक्त तक दौड़ सकता है। अपनी पतली दुबली काया के बावजूद थॉम्सन गजेल की रेस ऑफ लाइफ जीतने की गुंजाइश ज्यादा है। 4 टांगों पर दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर अपनी तरह का एक अकेला जानवर है, प्रोंगहॉर्न्स। जब इंसान नॉर्थ अमेरिका पहुंचे तो इनके खूबसूरत झुंडों का लगभग सफाया कर दिया। ये असल में एंटेलोप नहीं है, क्योंकि इनके सींग अलग तरह के होते हैं, लेकिन उन्हें एंटेलोप्स की ही कैटेगरी में रखा जाता है। ये बहुत तेज दौड़ सकते हैं, लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक, और इनकी सहन शक्ति कमाल की होती है। जिंदा रहने के लिए इस झुंड को हर साल 500 किलोमीटर का माइग्रेशन करना पड़ता है। प्रोंगहॉर्न्स दौड़ने के लिए ही बने हैं। इनका विंड पाइप, दिल और फेफड़े बड़े होते हैं और ये अमेरिका के सभी शिकारियों से तेज दौड़ सकते हैं, जैसे भेड़िए, बॉबकैट्स और कूगर्स। अमेरिका की जिंदगी की दौड़ में जिंदा बचे रहने वाला ये सबसे तेज रफ्तार का जानवर है। रन लाइक द विंड, ऑस्ट्रिच। रफ्तार की दुनिया में सिर्फ एक ही जानवर है जो चीता के आसपास आता है। ये अफ्रीका के मैदानों में 2 करोड़ सालों से जिंदगी की दौड़ दौड़ रहा है और इसकी सिर्फ 2 टांगे हैं। ये है ऑस्ट्रिच। दुनिया का सबसे बड़ा ये पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन ये हवा की रफ्तार से दौड़ सकता है। शायद इसे देखकर ऐसा ना लगे, लेकिन ये दौड़ने के लिए ही बना है। जहां ज्यादातर पक्षियों के 4 पंजे होते हैं, ऑस्ट्रिच के 2 होते हैं, लेकिन इनके पैर एक तरह से खुर में बदल चुके हैं। एक शिकारी को ऑस्ट्रिच की गंध मिल गई है। ये शिकारी है एक शेरनी। इस नर ऑस्ट्रिच को ये शेरनी सिर्फ घात लगाकर ही पकड़ सकती है, लेकिन ऑस्ट्रिच के देखने और सुनने की क्षमता कमाल की होती है। अपनी लंबी गर्दन की बदौलत इसका सर जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो सकता है, जो दूर तक देखने के लिए अच्छा है। अब तक शेरनी को देखा नहीं गया है। वो उसके करीब पहुंचती है। ऑस्ट्रिच को एहसास हो जाता है घास में कुछ हलचल हुई। वो शोर मचा देता है। शेरनी बाहर निकल आती है। अब इस ऑस्ट्रिच को दौड़ना पड़ेगा। ऑस्ट्रिच का शिकार करने के लिए बहुत माहिर होने की जरूरत है। पूरा झुंड सिर्फ कुछ सेकंड्स में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। शेरनी के हाथ नाकामी के अलावा कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर उसने इस बड़े पक्षी को पकड़ भी लिया होता तो भी उसे कड़ा मुकाबला करना पड़ता। उसकी लंबी और मजबूत टांगें जोरदार वार कर सकती हैं और वो खाने के लिए भी बहुत अच्छी हैं। ऑस्ट्रिच का वजन 100 किलो से ज्यादा हो सकता है। इतने बड़े शरीर को संभालने के लिए बहुत सारा खाना चाहिए। ऑस्ट्रिच ज्यादातर फल और बीज खाते हैं, पर कभी कभी ये थोड़े ज्यादा प्रोटीन के लिए ग्रास हॉपर या कोई कीड़े मकोड़े को भी खा लेते हैं। एवोल्यूशन ने ऑस्ट्रिच को बेहद खास बना दिया है। बेशक ये उड़ ना पाए, पर रेस ऑफ लाइफ में ये सभी पक्षियों के मुकाबले सबसे तेज दौड़ते हैं। रन लाइक द विंड, गोल्डन व्हील स्पाइडर। हमारा अगला तेज रफ्तार जीव बाकी जानवरों से काफी अलग है। वो सिर्फ 20 मिलीमीटर लंबा है। वो जमीन के नीचे रहता है और उसकी 8 टांगे हैं। ये टांगे दौड़ने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब इस छोटे से जीव को अपनी रफ्तार बढ़ानी होती है तो ये कुछ बहुत ही कमाल का करता है।
यह है गोल्डन व्हील स्पाइडर, दुनिया का एकलौता जीव जो खतरा महसूस होने पर खुद को एक पहिए में बदल देता है। गोल्डन व्हील स्पाइडर अफ्रीका के नामीबिया के गर्म रेत के टीलों पर रहता है। ये जाल नहीं बुनता, लेकिन इसका इकलौता ऑप्शन है शिकार करना। ये मकड़ी किसी कीड़े की तलाश में है, लेकिन आज का दिन मुश्किल होने वाला है। एक पॉम्पलेट वॉस्प अंडे देने के लिए कोई सही जगह ढूंढ रही है, लेकिन उसे एक सुरक्षित जगह चाहिए जो शिकारियों से दूर हो और जहां लगातार खाना मिलता रहे। और ये जगह है गोल्डन व्हील स्पाइडर पर। यह वॉस्प मकड़ी के अंदर अंडे देने की कोशिश करती है। अगर ये कामयाब हुई तो ये मकड़ी को जिंदा ही दफन कर देगी और इसके बच्चे मकड़ी के अंदर ही जन्म लेंगे और उसे जिंदा खा जाएंगे। लेकिन पहले उसे मकड़ी को पकड़ना होगा और ये मकड़ी आज इसके हाथ नहीं आने वाली। इसे तेजी से दूर जाना होगा। गोल्डन व्हील अपनी टांगों को मोड़कर एक पहिए का आकार ले लेती है और गायब हो जाती है और ये मकड़ी दर्दनाक मौत से बच जाती है। गोल्डन व्हील स्पाइडर्स में जहर तो होता है, पर वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। उनका सबसे अच्छा बचाव है किसी गहरे गड्ढे में छिपना, इन शिकारी वॉस्प की पहुंच से दूर। इसका बिल 50 सेंटीमीटर तक गहरा हो सकता है और इसलिए इस मकड़ी को बहुत सारा रेत निकालना पड़ता है। ये मकड़ी एक सुरक्षित ठिकाना बनाने के लिए अपने शरीर के वजन के मुकाबले 80,000 गुना ज्यादा रेत निकालेगी। आज गोल्डन व्हील स्पाइडर फिर जीत गई। अपने रेशम जैसे जाल से अपनी बिल को बंद करती है और अंदर सुरक्षित रहती है। रेत के टीलों में रहने वाला ये शानदार जीव रात को फिर निकलेगा और रेस ऑफ लाइफ में फिर दौड़ना शुरू करेगा। रन लाइक द विंड, रेड कैंगरू। रेगिस्तान में जानवरों की दुनिया का एक और सबसे तेज रफ्तार जानवर रहता है। यह है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। इस जानवर की हर चीज यहाँ की लाल जमीन की जबरदस्त गर्मी में रहने के लिए ही बनी है और ये बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है। ये है रेड कैंगरू। बिग रेड्स रेगिस्तान का राजा है। एक बड़ा नर 2.5 फुट से ज्यादा ऊंचा हो सकता है और इसके पास तेजी से लंबी दूरी तय करने का एक बहुत अनोखा तरीका है। यह जानवर दौड़ने के लिए बहुत अच्छी तरह से बना है। इसके शरीर का आधा वजन मांसपेशियों का होता है जो ज्यादातर उसके कूल्हे के पास होती हैं, इसकी बड़ी बड़ी टांगों को ताकत देने के लिए। कैंगरूज बिना किसी मेहनत के उछलते हैं और ये करने में इन्हें सांस लेने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये तेजी से छलांग लगाकर अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाते, बाकी ये अपनी छलांग की लंबाई बढ़ा देते हैं। ये एक छलांग में 8 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इस कैंगरू को तेजी से दौड़ना होगा। इस बार बारिश नहीं हुई है और इसके खाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। रेगिस्तान में घास वाला अगला इलाका सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है। यह अपने झुंड के साथ आगे बढ़ रहा है। सूखे की वजह से 80% से ज्यादा कैंगरूज मर सकते हैं। आखिरकार पानी और खाना मिल गया, लेकिन बाकी जानवर भी खाना तलाश रहे हैं। एक अकेला डिंगो वयस्क रेड कैंगरू पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इनका पूरा झुंड ऐसा करने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा। जैसे कैंगरू रफ्तार बढ़ाता है, डिंगोज भी रफ्तार बढ़ा लेते हैं, लेकिन जंगली कुत्तों को उसके साथ बने रहने के लिए और तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। कैंगरू बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। ये जब तक चाहे इतनी तेजी से दौड़ सकता है। कुत्ते जल्दी ही थक जाते हैं। कैंगरू फिर से छलांग मारने के लिए रुक जाता है। जवान कैंगरू ज्यादा खतरे में होते हैं और खतरा कभी ज्यादा दूर नहीं होता। एक वेज टेल्ड ईगल भी बहुत भूखी है। ईगल के आहार का 10% हिस्सा कैंगरू ही होता है और ये उन्हें पकड़ने में माहिर है। यहाँ छोटी उम्र में ही तेजी से दौड़ना सीखना पड़ता है।
शायद ये कैंगरू अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने और अपना झुंड बचाने के लिए जिंदा बच जाए। आज कैंगरू फिर से जीत गया। रेड कैंगरू को लगातार दौड़ते रहना होगा। रेस ऑफ लाइफ का ये एक शानदार विजेता है। सबसे तेज रफ्तार जानवरों के बीच जिंदगी की ये दौड़ वाकई बेमिसाल है। जानवर जो कार्स से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, जो किसी जिमनास्ट से ज्यादा फुर्तीले हैं और कई कमाल की तरकीबें जानते हैं। ये कमाल के एथलीट्स हैं जो हवा की तरह दौड़कर रेस ऑफ लाइफ जीतने के लिए ही बने हैं।